क्या आपने कोई ढोरी, चोली, लहंगा पे कोई गाना गाया है कि नहीं अभी तक? जी, अभी तक तो ना गाए हैं, पर इंटरव्यू लेने वाला बोलते हैं कि गाना गाओ तब तब तुमको हिट कर देंगे। पता लगता है कि उनको हाथ में हिट हिट करने का जादू है, कि घोड़ी चोली पर जो गाना गाए और उनको तर गया और हिट हो गया। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशुतम और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ भोजपुरी जगत के एक सिंगर हैं अहिराब मनीष लाल यादव, और काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज इनका एक गाना, माता रानी का गाना है, वो 1 लाख व्यू क्रॉस कर गया है। छोटे कलाकारों के लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि जब गाना जैसे ही आज 1 लाख क्रॉस किया है, कल 1 मिलियन होगा, बहुत खुशी होगा। सबसे पहले तो बधाई हो मनीष आपको। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम। जितना भी बिहारी आवाज देख रहे हैं सबको प्रणाम करते हैं। पहले तो बधाई हो आपको जी। क्या जिंदगी में पहला गाना जी आपका 1 लाख व्यू क्रॉस कर गया है। जी। जरा आप बताएंगे कि गाने का बोल क्या है और किस चैनल पे गाना है, और उसके थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो जाए दर्शकों। जी, मेरा चैनल का नाम है SM श्री एंटरटेनमेंट। गाना है कहे कैला वाला मुआ गलती ऐसन भुलाई के, अरे लैला नालल की चुनरिया देवी माई के। ये मेरा पहला गाना 1 लाख व्यूअर्स पार किया है, फर्स्ट गाना है। बहुत खुशी हो रही है कि आज पहला गाना मेरा 1 लाख व्यू पार किया है। सबको देखते थे कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100 मिलियन पार करता था, तो आज मेरा भी 1 लाख व्यूअर पार किया। कितना खुशी है 1 लाख गाना व्यू क्रॉस करने पे, कितना खुश है? बहुत खुशी है, क्या है कि बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। आज 1 लाख व्यूअर ही सही तो, मगर खुशी तो अंदर से बहुत हो रही है। अच्छा, कुछ गाने मैंने आपके चैनल पे और भी देखा था जब आपसे बात हुई तो जी। कुछ जो है 60,000, 70,000, 80,000, कुछ गाने जैसे पहुंचे हुए हैं। वो भी शायद हो सकता है कि जल्दी आपका 1 लाख क्रॉस हो जाए। जी, उसके लिए इतना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है तो लगभग पहुंच ही जाएगा। अच्छा, वो भी पहला गाना, वो भी देवी माँ का, ये तो आशीर्वाद ही है आपका। जी, बहुत आशीर्वाद है माता का, रानी का। और लोग ऐसे जनरली ये देखा जाता है कि लोग अश्लील गानों को गा के मिलियन व्यू क्रॉस करते हैं। ये एक छोटा भाई जैसा है ये, और एक मतलब कि भक्ति गाना गाकर आज 1 लाख क्रॉस किया है। मतलब भोजपुरी में अच्छे गानों का भी कद्र है। अच्छे गाने कद्र है जी, बहुत अच्छे गाना का कद्र है। मनीष, अभी आने वाले अभी समय में और कितने गाने आपके आने हैं? बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। सिर्फ भोजपुरी भी है कि मगही और मैथिली वगैरह कोई और? जी, भोजपुरी और मगही दोनों गाते हैं, काहे कि हम मगध से आते हैं। अच्छा, इसीलिए मगही गाते हैं और भोजपुरी दोनों मिलाकर ही गाते हैं। ये बताइए कि ये 1 लाख व्यू क्रॉस होने के बाद जी, क्या किसी और मीडिया हाउस के कहीं भी आप कोई बातचीत किए या कहीं और इंटरव्यू आपका हुआ है क्या? जी, एक मीडिया तर गए थे तो मन उदास वहां से हो गया। बहुत लालसा लगा के गए थे, आशा मन में रख गए थे उनको तर की बहुत अच्छे अथी लेते हैं इंटरव्यू। हम बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर वाला थे, तो वो बोले कि हम बोले कि 1 लाख मेरा व्यूअर पार हो गया है माता रानी का गाना। तो बोले कि माता रानी का गाना हो, उससे कुछ नहीं होता है। धोड़ी चोली पर गाना गाओ तब हम इंटरव्यू लेंगे या तुमको वायरल कर देंगे। तो बहुत वहाँ से दिल टूट गया। बताइए, यहाँ पर भी ऐसा भी अथी होता है? भाई, ये तो बहुत गलत बात है कि कहीं अगर कोई कलाकार अच्छा गाना गा के आगे बढ़ रहा है तो उसका इंटरव्यू करने के बजाय उसे सलाह देते हैं कि अश्लील गाने गा के आओ, ढोड़ी पे, चोली पे, लहंगा पे और वगैरह वगैरह जो है ये। तो आप अगर मीडिया हाउस हैं, आप अच्छे गाना चलाते हैं, आप अच्छा व्यू आपका चलता है, आप कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे भी सराहना चाहिए, और ये कृपया गलत सलाह बिल्कुल नहीं दे देना चाहिए। और क्या उस चैनल का नाम बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहिए? आपका चॉइस है। जो चैनल का नाम तबाही न्यूज है। तबाही न्यूज तो बड़ा चैनल है।
जी, इसीलिए हम बहुत मन में आशा लगा के गए थे कि हमको इंटरव्यू लेंगे, तो बोले कि नहीं, ढोड़ी चोली पर जब तक न गाना गाएगा, जब तक तुम हिट नहीं होगा। जब मगही गाना जितना से जितना खराब हो गाना, बहुत से खराब गाना गा कर आओ, तब हम तुमको स्टार बना देंगे, ये बोले थे। भैया, स्टार बनाना किसी की औकात की बात नहीं है। जब तक दर्शक नहीं चाहेगा, भगवान की कृपा नहीं होगी, कोई किसी को स्टार नहीं बना सकता है। और अगर आप समझते हैं कि कलाकारों के आप देवता हैं, आपके हिसाब से आप इंटरव्यू करेंगे तो कोई बहुत हिट हो जाएगा। हालांकि जिस चैनल का आपने नाम लिया, उस चैनल को मैंने कई बार खबरें देखा है, हमेशा उस पर विवादित खबरें ही रहती हैं। भैया, भोजपुरी जगत को बचा लीजिए और ऐसे बदनाम होने से बचा लीजिए, और अच्छे कलाकार का मनोबल मत तोड़िए। ये बताइए कि इसके अलावा और कहीं मीडिया में गए जहां बात हुई? जी नहीं, उसके बाद आपको ही आए थे। मेरा दरबार तो हमेशा खुला है। अच्छा करके आओगे, हम ज्यादा अच्छा इंटरव्यू लेंगे। और अश्लील गाने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग आए, मेरा इंटरव्यू कीजिए, मेरा इंटरव्यू कीजिए। मैं नहीं करता। मैं भोजपुरी की अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देता। और अगर मेरे पास इंटरव्यू होगा तो विवाद वहीं खत्म होगा, क्योंकि जिंदगी भर हमने पत्रकारिता की है। ये फालतू की पब्लिसिटी वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए कि अभी और कौन कौन सा गाना आ रहा है जरा, और अच्छा गाना। चलिए अब हम लोग अपने बारे में बात करें। ये तो दूसरे चैनल की बात थी, थोड़ा बहुत बोला तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा लगा कि नहीं, गलत बोला उन्होंने, तो मैं थोड़ा बोल दिया। ठीक है, उनकी अपनी दुकानदारी है, दुकान चलाएं अपना, हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपना काम करते रहें। जी, इससे पहले और कौन कौन सा गाना गाया जो बहुत अच्छा व्यू गया है? जी 5-6 गाना है। कोई अच्छा गाना कोई 5 बताइए। या 6 गाना है। अरे कहदा तू जादू जी के खूसले मंचूसले के, ये भी 50,000 से पार किया है, 1 लाख पहुंचने वाली है। अच्छी बताइए, जातिवाद गाना क्यों गाते हैं? आपने देवी माता का गाना गाया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जातिवाद गानों का मैं थोड़ा विरोधी हूं। तो जातिवाद गाना से क्या आप बहुत बड़े कलाकार बन जाएंगे क्या? हम बहुत कलाकार बड़ा तो ना बनेंगे, पर ये बताइए कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई ढोड़ी चोली पर जब जातिवाद हम गा सकते हैं, तो आप बहुत सबके मुंह पर माइक सटा देते हैं कि ये आप अथी ढोड़ी चोली पर काहे गाए हैं। जब जातिवाद काहे गाए हैं, जब हम जातिवाद गाना गा दिए, तो आप बोलते हैं कि ढोड़ी चोली पर गाना गा कर आओ, तब तुमको हम यहाँ वायरल कर देंगे। ये आप लोग बोल सकते हैं, तो हम सब जातिवाद गाना काहे नहीं गा सकते हैं? ये देखिए, मेरे पास तो आप इंटरव्यू के लिए अगर बैठे हैं, तो एक माता रानी के अच्छे गाना इंटरव्यू आपका 1 लाख व्यू क्रॉस हुआ तब हम बैठे हैं जी, वरना इस तरह के गाने के लिए तो हम इंटरव्यू करते भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कोई और है भोजपुरी का बहुत सी जो दुकान लोग चला रखा है, विवाद, फालतू में विवाद करना, ये करना, वो करना। ठीक है, और बहुत सी यूट्यूब चैनल की मजबूरी है, क्योंकि व्यू वहीं से आता है, लोग यही देखना सुनना पसंद करता है। ये बताइए कि अभी 1 लाख पार होने के बाद माता रानी का शुक्रिया अदा किए हैं? जी बहुत किए हैं माता रानी का शुक्रिया। सबसे पहले बताइए, मंदिर गए हैं कि नहीं? जी मंदिर कल जाएंगे। मैंने इंटरव्यू पहले जरूरी है कि पहले मंदिर जरूरी था, ये बताइए। पहले तो मंदिर जरूरी था, तो सो के आज सुबह ही देखे तो थी 1 लाख व्यूअर पार कर गया। तभी आपको सर्च करने लगे तो आप मिल गए, इसीलिए आपको यहाँ कॉल किए हैं। तो सोचे पहले इंटरव्यू दे लेते हैं, माता रानी का मंदिर कल जाएंगे। एकदम माता रानी का मंदिर जाइए, क्योंकि और जो भोजपुरी के दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद कीजिए माता रानी की कृपा से। और दर्शक जब तक आपका गाना नहीं सुनेंगे, 1 लाख व्यू नहीं पार होगा, 1 मिलियन नहीं जाएगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है? दर्शक। सबसे बड़ा भगवान तो हमको पब्लिक है, वो प्यार देते हैं, तभी तो हमको दिल इतना बड़ा हुआ। आज भरोसा बहुत जगह कि आज हम भी उठ सकते हैं, जीरो से हीरो हो सकते, बन सकते हैं। अच्छा मनीष, ये बताइए, क्या आपने कोई ढोरी चोली लहंगा पर कोई गाना गाया है कि नहीं अभी तक? जी अभी तक तो ना गाए हैं, पर इंटरव्यू लेने वाले बोलते हैं कि गाना गाओ, तब तुमको हिट कर देंगे। पता लगता है कि उनको हाथ में हिट करने का जादू है, कि धोड़ी चोली पर जो गाना गाए और उनको तर गया और हिट हो गया। मैं तो ये भी आपको बोलूंगा कि जब लोगों की डिमांड है तो गा दीजिए गाना,
और उसके बाद जरा उस मीडिया के पास जाइए और हिट नहीं होइएगा, तब उसको जो सुनाना सुना लीजिएगा कि भैया तुम्हारे कहने पे मैंने गाना गाया है और हिट क्यों नहीं हुआ, ये बताओ। जी जरूर जाएंगे एक आध बार, देखेंगे कि उनको हाथ में जादू है हिट कराने का कि नहीं। ऐसे धोड़ी चोली पर एक थोड़ी ना गाता है, इसी तरह से हर सिंगर धोड़ी चोली पर गाना गाने के लिए बेताब हो जाता है कि हर मीडिया वाला वो पूछता है कि जब तक धोड़ी चोली पर गाना गा कर नहीं आएगा तब तक हिट तो ना होगा, पहले धोड़ी चोली पर गाओ। आज सब वही अथी न्यूज वाला सब तर बोलते हैं कि आप इतना गंदा क्यों गाना अथी बजाते हैं अथी पर, तो जब तब नहीं शर्म उनको आता है कि हम अथी जब तक अथी किसी को बोलते हैं सिंगर को कि धोड़ी चोली पर जब तक गाना गा के नहीं आएगा तब तक तुमको इंटरव्यू नहीं लेंगे। और जब गाना बजता वही धोड़ी चोली स्टेज पर, तो वो मीडिया वाला बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसे धोड़ी चोली पर गाना बजाता है। इसके ये सब पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, मीडिया वाले का ये गलत रवैया है। गाना जो हिट होता है, हिट करना किसी की औकात की नहीं है, बात नहीं है। और अगर माता रानी का गाना आपका हिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और हम कभी बढ़ावा नहीं दे देते हैं जो अश्लील गाने आगे बढ़े, और मैं हमेशा उसके खिलाफ रहता हूं। और अगर आप ढोड़ी चोली पे अगर गाना गाए होते, आपने जाति बात पे गाना गाया है, मैं उसके खिलाफ बोला। माता रानी का गाना गाया और अच्छा गया, हिट हुआ, तो शायद मैं आपको अच्छा भी बोला जी। और अगर कल को साफ सुथरा भोजपुरी गाना जी आपका 50,000 भी क्रॉस कर जाए ना जी, हम आपका इंटरव्यू कर लेंगे जी। इसके 50,000 भी क्रॉस करेगा तो मैं इंटरव्यू कर लूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ जी। इतना गाना हम गाए हैं तो 1 लाख व्यूअर पार नहीं जा रहा था। आज माता रानी का गाना गाए हैं तो 1 लाख व्यूअर पार कर गया। तो इसीलिए अच्छा गाना गाएंगे कल से तो और पब्लिक का सपोर्ट मिले, यही हम सोचते हैं। मैं भी यही बताना चाहता हूँ आपको कि गाना जो है आपका, अच्छे गाना ही आपको आगे लेके गया, बाकी सब जो गाना गाए सब तो पीछे रह गया जी। तो यानी कि गाने अच्छे ही गाने चाहिए। आज भी लगता है मनोबल है कि अच्छे गाने में दम है जो आगे बढ़ सकते हैं। देवी गीत सबसे पहला मेरा गाना, इतना गाना गा रहे थे तो अभी तक इतना 1 लाख व्यूअर पार नहीं जा रहा था, तो एक देवी गीत गाए तो उसमें 1 लाख व्यूअर पार कर गया। नहीं, छोटे कलाकारों के लिए ये बड़ी बात है, छोटे कलाकारों के लिए 1 लाख व्यू हो जाना, और वो भी जहां यूट्यूब पे अभी भोजपुरी गानों का ग्राफ गिरा हुआ है, कम व्यू जा रहा है। बड़े कलाकारों का ही व्यू अच्छा जाता है, छोटे कलाकारों का व्यू 5,000 10,000 तक जाते जाते रुक जाता है, जो नामी कलाकार है उन्हीं का जाता है। तो ऐसे में आपका 1 लाख व्यू जाना एक बड़ी उपलब्धि है आपकी जी। और आगे क्या अच्छे गाना गाएंगे कि जो आपको जो एक तबाही मीडिया ने जो बोल दिया कि ढोरी चोली पे गाओ, तो क्या उसमें भी गाएंगे क्या? नहीं, ये सुधार कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे गाना मेरा आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो गया है। और सोनम यादव एक हैं मगही का स्टार हिट सिंगर हैं, उनको साथ आ रहा है डुएट सॉन्ग। और नेहा राज हैं डुएट सॉन्ग में, दोनों का अथी बहुत जल्द आ रही है 4-5 गाना रंगदारी सॉन्ग। हाँ, ये ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए चलेगा, इंटरटेनमेंट पे चलेगा, पर किसी समाज को बदनाम करना, किसी चरित्र को बदनाम करना, ये सही नहीं है। तो किसी समाज के कहाँ बदनाम किए हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है जी। वो तो ठीक नहीं है, पर ये कहाँ का न्याय है? जब आप न्यूज वाले तो ऐसा काम कीजिएगा तो हम सब नया हैं तो कैसे सीखेंगे? अथी सीखने के लिए सबसे पहला होता है कि न्यूज वाले कोई अथी रिपोर्टर तर जाइए, न्यूज दीजिए, तो वही तो सिखाते हैं। जब वही ऐसा काम कर रहे हैं तो नया कलाकार का कितना बड़ा मनोबल रहता है, बहुत बड़ा मनोबल घर से लाता है, लाकर आपको डराता है। आप ऐसा बात बोलते हैं तो मन बहुत छोटा हो जाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं बाकी और कलाकारों का भी कि किसी का भी गाना अगर 1 लाख अगर अच्छा गाना व्यू क्रॉस किया हो, आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं इंटरव्यू जरूर लूंगा आपका, लेकिन गाना अच्छे होने चाहिए। अच्छे गाने का मैं प्रोत्साहित करता हूं, प्रोत्साहन देता हूं। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।